मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा सिर्फ 4 जिलों में आया है, तो बाकी बचे 20 जिलों में कब आएगा पैसा। और इस बार महिलाओं को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 20,000 महिलाओं का नाम काटा गया है। जी हाँ, इस बार मैया सम्मान योजना के नए लिस्ट में 20,000 महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। और अब एक नया रूल आने वाला है, मतलब नया नियम लागू होगा, जिसके तहत कई महिलाओं का 2500 बंद होने वाला है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पैसा क्यों रुका है। जी हाँ, 4 जिलों में 20वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है, लेकिन बाकी बचे और 20 जिलों में पैसा क्यों नहीं आया है। आखिर 4 जिलों में ही पैसा क्यों आया है। तो देखिए, सरकार का जो पूरा सिस्टम होता है ना, वो कैलेंडर साल से नहीं चलता, बल्कि वित्तीय वर्ष से चलता है। जी हाँ, सरकार के अनुसार जैसा हम लोगों का न्यू ईयर होता है जनवरी में, तो सरकार का ऐसा नहीं है, बल्कि वित्तीय वर्ष के सिस्टम से चलता है। यानी 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। जी हाँ, जो सरकार का नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को साल खत्म होता है। इस हिसाब से चलता है सरकार का। 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है एक साल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा था, वो 2025-26 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत भेजा जा रहा था। जी हाँ, जो मैया सम्मान योजना का पैसा था, वो 2025 और 2026 के वित्तीय वर्ष के तहत पैसा भेजा जा रहा था। अब जैसे ही 31 मार्च ख़त्म हुआ, उस साल का पूरा हिसाब बंद हो गया। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है, तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ, पिछले साल का वित्तीय वर्ष का सब हिसाब किताब बंद हो गया। अब सरकार करती क्या है, जो पैसा बच जाता है वो वापस खजाने में चला जाता है। जी हाँ, झारखंड सरकार का जो भी खजाना है उसमें वापस चला जाता है बाकी बचा हुआ पैसा। यही सबसे बड़ा कारण है कि जिन महिलाओं को 31 मार्च तक पैसा नहीं मिला, उनका पैसा रुक गया है। जी हाँ, इसी वजह से महिलाओं का पैसा रुक गया है, जिनको पैसा नहीं मिला था 31 मार्च तक। तो लेकिन ध्यान रखिए, पैसा ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ प्रक्रिया रुक गई है। जी हाँ, आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसा रुका है, मतलब जो पैसा प्रक्रिया रुका है, बल्कि मैया सम्मान योजना बंद नहीं हुआ है। आप महिला ये ना समझे कि ये पैसा बंद हो गया है, क्योंकि पैसा भेजने का जो प्रक्रिया है वो अभी रुक गया है फिलहाल, लेकिन जल्दी शुरू होगा। अब जिला के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत आसमान स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, कुछ जिलों में तेज काम हुआ है, कुछ जिलों में प्रक्रिया धीमी रही है। जी हाँ, झारखंड के 4 जिलों में पैसा पूरी तरीके से पहुंच चुका है, और कुछ और ऐसे भी जिले हैं जहां पर काम बहुत ही तेजी से किया गया है और बहुत से जगह में धीमी रफ्तार से काम हुआ है। जैसे सिमडेगा में पहले भुगतान हो रहा था। जी हाँ, सिमडेगा जो जिला है, उन जिलों की महिलाओं को पैसा मिल चुका है। लारदेगा में भी पैसा पहुंचा है। जो कोई लारदेगा जिले से कमेंट करे, वहां पर भी पैसा पहुंच गया है। कोडरमा में भी ट्रांसफ़र हुआ है। गिरिडीह में 31 मार्च तक भुगतान किया गया है। जी हाँ, जो गिरिडीह जिला है वहाँ पर लास्ट 31 मार्च तक भुगतान किया गया है। लेकिन बाकी जिलों में क्या हुआ, तो वहाँ का प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जी हाँ, बाकी जो जिले थे वहाँ पर प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण महिलाओं के खातों में पैसा पहुँच नहीं पाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन जिलों को पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका पैसा अगले चरण में आएगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को पैसा 31 मार्च तक नहीं मिला, तो वो महिला ये ना समझे कि उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगले चरण में पैसा मिलेगा। तो आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगले चरण में आपको पैसा मिलने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अब सबसे ज़रूरी बात, जिनको पैसा नहीं मिला उनको कब मिलेगा। तो अब महिलाएं समझ रही है कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, तो उन महिलाओं को पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, यानी 2026-27 का। जी हाँ, जो नया वित्तीय वर्ष है वो शुरू हो गया है 1 अप्रैल से 2026-27 का। अब सरकार सीधा पुराना पैसा नहीं भेज सकती। जी हाँ, जो पिछले साल का पैसा था वो अब महिलाओं के खातों में नहीं भेज सकता। अब होगा क्या, पहले सरकार आदेश जारी करेगी, फिर जिलों को अनुमति मिलेगी, फिर बैंक के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। तो सरकार अब फिर से आदेश जारी करेगा
फिर जिलों को परमिशन दिया जाएगा, उसके बाद बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 दिन या कुछ मामलों में उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। यह जो मामला है इसमें 5 से 7 दिन या फिर और भी टाइम लग सकता है। आप मान के चल सकते हो कि 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इसलिए अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा, तो टेंशन का कोई बात नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है कि क्या 2500 बंद हो गया? तो अब महिलाएं बहुत टेंशन में आ गई है और ये सोच रही है कि 2500 बंद हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई अस्थायी बंद नहीं है, बल्कि ये एक तकनीकी रोक है। जी हाँ, ये जो पैसा रोका गया है वो प्रक्रिया रोका गया, ना कि पैसा। मैया सम्मान योजना चालू रहेगा और आगे भी पैसा मिलता रहेगा। और नए वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सभी योजना को अपडेट दिया जाता है। जी हाँ, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है तो अपडेट दिया जाएगा। लाभार्थियों की जांच होगी। जी हाँ, अब फिर से लाभार्थियों का जांच होने वाला है। बजट का पूर्ण निर्धारण होगा और नई सूची तैयार की जाती है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक पेमेंट अधूरे समय तक रोका जा सकता है। जी हाँ, जब तक प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तब तक पेमेंट रोका जाएगा। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा फिर से पेमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तो जल्दी शुरू होगा प्रक्रिया और आपके खातों में पैसा दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं उन महिलाओं को जिनको पैसा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा कुछ कारणों की वजह से। तो सबसे पहला और बड़ा कारण है बैंक खातों में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में सरकार आपके खाते में पैसा नहीं भेजेगा। जी हाँ, आप महिलाओं को ये ध्यान देना है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है या कि नहीं। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर लिंक नहीं है तो जल्द से बैंक जाइए और बैंक जाकर चालू करवा लें, तभी आपके खाते में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीबीटी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीबीटी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक कराना चाहिए कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं। तो अगर आपका अभी तक डीबीटी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द चालू करवा ले, क्योंकि मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत जरूरी है। मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में होगा क्या? सरकार तो पैसा भेज देगा लेकिन आपके खाते में आएगा नहीं। तो डीबीटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर चालू नहीं है तो पर चालू करवा ले, ताकि आपको पैसा मिलते रहे, पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इन सब बातों का ध्यान रखना है, तभी आपके खाते में पैसा आते रहेगा। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है या नहीं। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चेक करवाने के लिए आपको पंचायत ऑफिस या फिर ब्लॉक में जाकर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मैया सम्मान योजना का आवेदन है वो रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भौतिक सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है मैया सम्मान योजना के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं। और महिलाओं का नाम ज़्यादातर इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब बात कर लेते हैं उम्र का। 18 साल से 50 साल के बीच होना चाहिए। जी हाँ, जो मैया सम्मान योजना के लिए उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 50 साल उम्र पार हुआ या नहीं। और एक चीज़ मैं आप बता देता हूँ, ऐसा भी मामले सामने आया है जिसमें ये भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं की उम्र आधार कार्ड में 50 साल पार नहीं हुआ है, लेकिन उनके राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है। तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है मैया सम्मान योजना का, वो राशन कार्ड का पकड़ता है और महिलाओं का नाम काट देता है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका उम्र दोनों जगह क्या हो रहा है। अगर गलती है तो सुधार करें। और एक बड़ा गलती सामने आया है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का नाम इसलिए काटा गया है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार में और राशन कार्ड में नाम मिसमैच था। तो अगर गलती है तो सुधार करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब बात करते हैं किसानों का। जी हाँ, किसानों के लिए भी बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब किसानों को 2 लाख तक लोन दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के। जी हाँ, सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला है। अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिला है, लेकिन सरकार जल्द ही ऐसा लोन लाने वाला है जिसमें ब्याज नहीं लगेगा। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए जो खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें आवेदन कैसे होगा? बहुत जल्द आपके पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाएगा जहां फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आपके पंचायत लगाया जाएगा कैंप, वहां पर आप भर सकते हो। और खास बात यह है कि सरकार समय पर भुगतान नहीं करने पर राहत देती है। जी हाँ, अगर आप इस लोन का पैसा समय पर नहीं भी देते हैं तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं एलपीजी गैस का। जी हाँ, अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या चल रही है गैस की कमी। तो इसका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण भारत में भी पड़ा है, जिसके कारण गैस का स्थिति बहुत खराब है। अब सरकार ने क्या किया कि एक कंट्रोल रूम बनाया। अगर आपको गैस नहीं मिल रहा है या गलत डिलीवर दिखा रहा है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हो। जी हाँ, और ये नंबर है 1967। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हो अगर आपका गैस डिलीवर नहीं हुआ है या फिर आपका गैस डिलीवर गलत जगह हो गया। इसके अलावा नए नियम भी लागू हुए। ग्रामीण क्षेत्र 45 दिन बाद गैस मिलेगा और शहरी क्षेत्रों को 45 दिन बाद गैस मिलेगा। तो अब राशन कार्ड से भी जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसमें अब राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी, क्योंकि सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। तो अब राशन कार्ड धारियों को केरोसिन तेल भी दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार के अनुसार अब तेल दिया जाएगा। पहले ही सुविधा बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो रहा। पहले केरोसिन तेल दिया जा रहा था, लेकिन अब बंद हो चुका है, तो सरकार फिर से लाने वाला है। इसका फायदा होगा कि अगर गैस नहीं है तो खाना बनाना आसान हो जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी राहत है। जल्द ही पीडीएस दुकानों पर भी वितरण शुरू होगा। तो अब सबसे ज़रूरी बात आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको इंतज़ार करें, घबराइए नहीं। जी हाँ, अभी तक अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत। और जो 20,000 महिलाओं का नाम काटा गया है वो महिला है जिनका उम्र 50 साल पार हो गया था, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, उम्र पार हो गया, ऐसा बहुत से कारण है, पात्रता पूरी नहीं करती, तो उन 20,000 महिलाओं का नाम काटा गया है। तो पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, क्योंकि पैसा रुका है, ना ही बंद हुआ है। ये योजना चलता रहेगा, तो आपको टेंशन का कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो जल्दी से स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलते रहे। तो जल्द ही मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।